एंड जिस बात का मुझे डर था कि मैं घर जा रही हूँ, कहीं मैं एडमिट ना हो जाऊँ, वही हुआ तैयारी चल मेरे रहा साथ है। एंड मैं एडमिट हो गई यहाँ पे। हाय, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ दिखाने, बट इन्होंने एडमिट ले लिया है मुझे। एंड एडमिट लेने के बाद उन्होंने मेरा सर्विक्स वगैरह देखा, तो वो ओपन हो रहा है थोड़ा सा। एंड बेबी की हार्ट बीट चेक करी तो उसके लिए उस हार्ट बीट थोड़ा सा उसका गड़बड़ सा आ रहा था, सही नहीं आ रहा था। शायद मैं स्ट्रेस ले ली थी, क्योंकि जब मैं आई थी तो यहाँ पे सिर्फ पापा थे, मम्मी थी नहीं। अभी सब लोग आ गए हैं, आ जाइए। सो अभी स्लाइन चढ़ा है। एंड स्लाइन चढ़ाने के बाद, मतलब पानी चढ़ाने के बाद, मुझे मेरा फिर से बेबी का हार्ट बीट चेक किया गया, शायद ठीक आया है। एंड एक सुई दे के अभी मेरे को गई है, आई डोंट नो किस चीज़ की सुई है, कोई टेस्ट बोली है अभी तो रात भर रुकने को, सुबह तक बताती है, ट्राई करेगी डिलीवरी करवाने का। वैसे वो बोली सब कुछ तो ठीक ही है, सर्विक्स भी ओपन हो रहा है, बेबी हेड डाउन कर जाएगा, तो कोशिश करेंगे मॉर्निंग में डिलीवरी करवा दें। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी मम्मी भैया सब लोग यहाँ पे आ गए मेरे पास। मम्मी नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इसलिए मिक्की वो क्लिप शूट कर रहे थे ताकि मैं थोड़ी सी कैमरा के सामने हंस बस दूँ इस वजह से। सो अपडेट देती रहूँगी अगर हालत में रही तो। अभी तो ठीक है, बाकी देखते हैं। सो ये मैं वॉइस ऊपर बहुत टाइम बात कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी फ़्रेश हूँ। एनीवेज पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी किट जो होती है नॉर्मल डिलीवरी वाली, वो ला के मेरे रूम में रख दिया था। एंड मेरी मम्मी ने जल्दी जल्दी मेरा आउटफिट, बाय द वे मम्मी भी आ गई है हॉस्पिटल। एंड यहाँ पे वो कुछ बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी। एंड मम्मी ने जैसे वो किट ला के रखी एंड तुरंत मेरा कपड़ा चेंज करवा दी। कहती है बेटा न्यू नाइटी है, इसको बदल दो, ये ख़राब हो जाएगा डिलीवरी टाइम। सो वो कुछ पुराना लेके आई थी एंड उसने मुझे वही पहना दिया। हो गई है सुबह एंड दोबारा से मेरा सर्विक्स चेक किया गया 4 बजे सुबह। बट अभी कुछ बोली नहीं है वो क्या करना है नहीं करना, मुझे रहना है या मुझे जाना है। अभी बताएंगे क्या करना है कैसा करना है। बट अभी कोई पेन नहीं है मुझे, पेन मतलब पेन था ही नहीं बेसिकली मुझे। तो अभी वो आएंगे फिर बताती हैं क्या करना है। वैसे जो डिलीवरी वाला किट है, जो डिलीवरी के टाइम यूज़ होता है, वो उन्होंने दिया हुआ है। और भी देखते हैं क्या करते हैं। फाइनली 2 अगस्त को रात 10:25 पर मैं माँ बन गई थी। मैंने जब फर्स्ट क्राई अपनी बेबी का सुना था। एंड लास्ट क्लिप के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि उसके बाद मेरा वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया था। एंड वाटर डिस्चार्ज के वो क्लिप थी आपकी मॉर्निंग की। एंड 10 बजे के बाद मेरा वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया था। एंड 1 बजे 2 बजे के आसपास से मेरा जो पेन स्टार्ट हुआ था, ओह माय गॉड, मतलब एक अलग लेवल का पेन था। बट थैंक्स टू दोनों मम्मियाँ एंड स्पेशली मेरी सासू मम्मी, क्योंकि मैं बता रही हूँ क्यों, जो मेरे बैक में पेन हो रहा था वो कंटिन्यू मसाज किए जा रही थी मेरे बैक पे, कंटिन्यू मेरा पूरा पैर हाथ वो दबाए, मतलब बोलो तो 3 से 4 घंटे तक वो कंटिन्यू मेरा पैर और बैक पे मसाज दिए जा रही थी। इतना दर्द हो रहा था उस टाइम पे। बट उतना दर्द झेलने के बाद रात को 10:25 पे मैं फाइनली, मैं नहीं हम पेरेंट्स बन गए थे। एंड वो फीलिंग, ओ माय गॉड, सच में। एंड उस टाइम पे फैमिली का साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
जैसे कि आप सामने क्लिप्स में भी देख रहे हो, भैया मतलब भैया है मेरे ये, उसको लिए हुए हैं, मम्मी हैं एंड भाभी हैं। सब लोग 8 दिन तक हॉस्पिटल में, सबका आना जाना लगा हुआ था। मैं 8 दिन तक हॉस्पिटल में थी। मैं वो भी बताऊंगी क्यों थी, किसी ब्लॉग में आपसे शेयर करूंगी। एंड सब लोगों को जानना भी था मेरी नॉर्मल है या सी सेक्शन है। मैं सब कुछ आपको शेयर करूंगी, क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड सच में फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एंड ये जब मैं उसको फर्स्ट टाइम अपने गोद में ली थी, ओ माय गॉड, सच में ऐसा लग रहा था ना जैसे कि एकदम, आप जब अपने बच्चे को हाथ में लेते हो, सच में ऐसा लगता है कुछ अपना सा है। एंड ये पापा अपनी ड्यूटी करते हुए, मतलब ये बेस्ट हस्बैंड तो है, ये सबको पता है। आफ्टर डिलीवरी मैं जितने दिन तक हॉस्पिटल में थी, इन्होंने जो जिस तरीके से मेरी केयर करी है, जितने मेरे कंफर्ट जोन का ध्यान रखा है एक माँ की तरह। एंड क्योंकि मेरी मम्मी चल नहीं पाती है, क्योंकि उसके पैर में प्रॉब्लम है, उसको भी देख रहे थे वो। मम्मी को तो मैं इसलिए रखी थी कि उसको देख के मुझे सुकून मिलता था। एंड ये उनका भी ध्यान रख रहे थे एंड मेरा भी ध्यान रख रहे थे। 8 रात ये हॉस्पिटल में सोए भी नहीं हैं, मतलब बेड पे एक साइड सोना पैर करके, क्योंकि 2 ही बेड था, एक बेड पे मम्मी रहती थी, एक ही बेड पे मैं सोती थी और मेरे पैर के साइड ये सोते थे, पूरी रात नहीं सोते थे। एंड मेरा भी ध्यान रखना साथ साथ, बच्चे का भी ध्यान रखना साथ साथ, सब कुछ रखना कि मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ी सी भी परेशान नहीं हूँ, थोड़ी सी भी परेशान नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके। मतलब कुछ ऐसे मुंह से निकलता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसे हर चीज़ साइड में, पहले जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ पहले होगी। इस बात का ये मतलब क्या बोलूँ मैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे ये। एंड हॉस्पिटल से आने के बाद जब भी ये मेरे से मिलने आए हैं, एंड पूरी रात जग के पूरा दिन ये बच्चे को अपने पास रखते थे कि ताकि मैं आराम से सो सकूं। बिल्कुल गॉड गिफ्ट है ये मेरे लिए। एंड यहाँ पे भैया कुछ ओल्ड क्लोथ्स लेके आए हुए थे, कपड़े लेके आए हुए थे इसके लिए, क्योंकि बिना छठी किए बच्चे को आप हम लोग कुछ न्यू नहीं पहना सकते हैं। तो छठी होती है उसके बाद ही, क्योंकि मैं 8 दिन हॉस्पिटल में थी तो वो रिचुअल नहीं हो पाया था। उसका भी व्लॉग आएगा, कब वो छठी मैंने किया था, सब कुछ आएगा व्लॉग में। सो वो कपड़े लेके आए हुए थे इसको पहनाने के लिए। एंड ये भी भैया भी रात भर सोए नहीं, मतलब ये लोग भी नहीं सो पा रहे थे। दोनों भैया की ड्यूटी पड़ी हुई थी, डे एंड नाइट की। कोई डे में रहता था तो कोई नाइट में रहता था। एंड फाइनली 8 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। एंड ये वो क्लिप है जब मैं बाहर आके कार में शूट कर रही थी। एंड ऐसा लग रहा था किसी और दुनिया में जी रही थी एंड किसी और दुनिया में आ गई थी। मैं एक बात शेयर करती हूँ, जब मैं फ़ोन यूज़ करती थी, सोशल मीडिया वगैरह, मैं फ़ोन पे ना सबको देखती तो ऐसे लग रहा था मैं कहीं और ही रह रही हूँ। मीन्स मैं, ऐसा लग रहा था जैसे इस वर्ल्ड की हुई नहीं, सबको देख के कि मेरी दुनिया ही अलग है एकदम। बस कुछ लोग मुझे दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस थोड़ा बहुत रूम से बाहर निकल के वॉक कर रही थी, मतलब रूम के बाहर ही वॉक कर रही थी, देन उसके बाद रूम में चली जाती थी। एंड फाइनली आज सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और वर्ल्ड से आ गई हूँ। एक और फीलिंग अजीब ही थी कि वो भी मैं शेयर करती हूँ कि जब मैं माँ बनी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग ना मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था कि 1 दिन से 2 दिन पहले मेरी रूटीन क्या थी, मॉर्निंग में उठो, वॉक पे जाओ, और सडनली वन नाइट में ऐसे चेंज हो गई लाइफ कि रात भर जगो और सुबह सो। मतलब सब कुछ उल्टा हो गया था बिल्कुल। मतलब एक अलग, जैसे लग रहा था ना एक ही रात में आप किसी और वर्ल्ड से किसी और वर्ल्ड में मैं जंप कर गई हूँ। बट एनीवेज जो भी फीलिंग्स थी सब कुछ बहुत अच्छी थी। एंड ये फाइनली मैं घर जा रही हूँ और इसी रास्ते से मैं अकेली जाती थी अपने पति देव के साथ। एंड इसी रास्ते से मैं आज अपने बच्चे, मतलब अपनी डॉटर के साथ जा रही हूँ। एंड ये वो सीन है जब ये अपनी सिस्टर को देखा। तो ये हॉस्पिटल में मेरे से जब मिलने आया था तो मुझे सुई पड़ रही थी। तो जब सुई पड़ गई तो ये ना बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऐसे बोलता है मतलब जो सुई देने आई थी,
आप सुई दे के दी, तुम बुआ को बाबू क्यों नहीं हुआ अभी तक, आप सुई दे दी, बाबू कब आएगा। एंड जब ये मेरे से मिला एंड इसको देखा तो क्या बोल रहा है मेरे से कि बुआ इतना बड़ा सा तुम्हारा टमी था, बाबू इतना छोटा क्यों निकला उस टमी से। तो मतलब इसका क्वेश्चन ही अजीब सा हो रहा था, बट ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जब भी ये मेरे से बात करता था फ़ोन पे, बुआ बाबू कब बाहर आएगा, बुआ बाबू कब बाहर आएगा। बट फाइनली वो आ गया एंड बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ये मैं घर आ गई थी एंड यहाँ पे बुआ की ड्यूटी करते हुए मामा थाली बजाने का काम, ये फर्स्ट शावर घर आके बेबी को मम्मी ने दिया था एंड हमारे यहाँ थाली बजाया जाता था। सो वो थाली बजा रहे थे।